वो आप किसमें स्पेंड करें, अपना डीएनएफ लोग जिसका पेंडिंग रहता है और केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है ना? यस यस बिकॉज मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को डी ब्लॉक भी करो, केमिकल Yes, बॉन्डिंग ma'am. भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। अब आपको ये करना है, पहली चीज तो ये, ठीक है? बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर। उसके बाद आपका संडे को टेस्ट है पी ब्लॉक का, तो आप उस पी ब्लॉक को, मेरी मानिए अभी मत करना, फ्राइडे सैटरडे को आप टाइम दीजिए पी ब्लॉक को। जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है तो वो टेस्ट तो देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप पी ब्लॉक को कब टाइम देंगे? फ्राइडे सैटरडे, ठीक है? आप वो 2 दिन कर लेंगे एंड संडे को आराम से उसका बैठ के टेस्ट दे लेंगे। यानी कि आज का दिन तो गया, अब क्लास के बाद तो आई डोंट थिंक सो कितने बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है? क्लास के बाद तो आप अपना रिवाइज करोगे, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितना कराया उतना बस रिवाइज करना पड़ेगा आपको, 30 मिनट देके या 40 मिनट देके, ठीक है? हाँ, तो यानी कि कल का आपके पास है दिन, अगर मतलब मैं आपको नहीं दूंगी कोऑर्डिनेशन का तो आप निपटा लीजिए, ठीक है? और सैटरडे को मैं रिवीजन क्लास ले लूंगी। फ्राइडे को आप लोग मुझे केमिकल बॉन्डिंग के डाउट्स भेज देंगे। कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं ग्रुप में, और डालो डाउट्स, ठीक है? ताकि आपके मोस्ट ऑफ द डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ही कवर हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? और जो भी बच्चा बेटा डाउट सॉल्विंग ग्रुप में क्वेश्चन पूछता है ना, अगर इफ यू नो द आंसर ना, तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट, मैं ये नहीं कहती पूरा दिन डाउट सॉल्विंग ग्रुप में बैठे रहो ना, जब जब तुम चलाओ ना, और अगर तुम देख रहे हो कोई डाउट किसी का रिजोल्व नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, वो सोल्व कर देंगे। कर सकते हैं इतनी चीज? यस मैम। यस हाँ, अच्छा, अच्छी हैबिट है। पूरा दिन नहीं कह रही हूँ मैं बैठने को, बट जब जब भी तुम व्हाट्सएप चलाओगे, अभी तो शायद इससे पहले तुम लोगों की क्लास ही हुई थी, है ना? तो जब जब तुम चलाओगे ना, तब तब तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, अभी मैं स्टार्ट करूंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल दो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल दो, अब ये चैप्टर भैया बहुत हाई वेटेज रखता है। शिखा मिसबा आ गए क्या? हैं? नहीं आई शिखा? नो मैम। शिखा तो आई है। मैंने पूछा था शिखा नहीं आई, तुमने कहा नो मैम। नहीं मैम, मैं विस्पा की आई थी। अरे समझ गई मैं, जस्ट किडिंग। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब क्या है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लगा लो अपने को 11 लेक्चर लगेंगे इसमें, 11-12 लेक्चर लगेंगे अगर एक अच्छे लेवल पे अपन इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब अगर टीचर 11-12 लेक्चर इस पे स्पेंड कर रहा है, इट मीन्स कुछ तो बात होगी ना। 12 लेक्चर मतलब आधा महीना। पूरे महीने में अपने को 16 लेक्चर मिलते हैं, एक महीने के हिसाब से बात करूं, जिसमें से रिवीजन क्लास भी हटा दो, तो मतलब पूरा एक महीना ये चैप्टर जाएगा, है ना? मतलब ये लगा लो, हाँ, अगस्त जाएगा ये, ठीक है? तो अब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब पढ़ना पड़ेगा इसको अच्छे से, ठीक है? तो अभी मैं होमवर्क नहीं दूंगी, बट यस, कल की क्लास के बाद, कल अपनी नहीं है ना फ्राइडे, तो मैं होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगी आप लोग, ठीक है? तो फिर उसको आप करना, ठीक है? होमवर्क ज्यादा हो रहा है, आई नो, बहुत सारी चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कभी भी बेटा प्रेशर लेके मत करना, ऐसा मत हो कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? आई नो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही है, तुम्हारी बात मेरे को पता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग फिर कुछ ही नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो कर लो, लाइक अगर मान लो केमिकल बॉन्डिंग हो गया है तो डीएनएफ लोग हो सकता है नहीं हो पाया हो, या हो सकता है डीएनएफ लोग हो गया हो, केमिकल बॉन्डिंग ना हो पाया हो, इट्स ओके। धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट कर लेना। इसलिए मैंने आपको 11th के सिर्फ 3 या 4 ही चैप्टर का टारगेट दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया, ठीक है? चलो, तो कोऑर्डिनेशन बेटा वो तो चलेंगे, वो तो पूरे साल स्कूल का प्रेशर आएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देखो, पूरे साल स्कूल का प्रेशर आएगा। अब ये नहीं है कि स्कूल में यूटी चल रहे हैं तो मैं होमवर्क नहीं दूंगी, ऑब्वियस सी बात है मैं दूंगी। तो वो मैनेज आपको करना है कि किस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है, जो आपको लग रहा है जरूरी है वो आप कर लीजिए, ठीक है? अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, मतलब डेली लाइफ में। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। साथ साथ नोट्स बनाएंगे,
एनसीईआरटी में कोई भी बच्चा अंडरलाइन नहीं कर लेगा इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर का लेवल अलग रखेंगे हम लोग, नीट से मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा लेवल का, ठीक है। तो प्लीज इसीलिए मैं कह रही हूँ नोट्स इसको साथ साथ बना के चले, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेटा काफी जगह यूज है, इवन बहुत वास्ट टॉपिक है, मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में जब आप जाते हो तो कोऑर्डिनेशन बहुत सारा, इवन पूरी पूरी बुक्स बनी हुई है इस पे, इवन लोग रिसर्च में जाते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, तो काफी फैला हुआ टॉपिक है, रिसर्च तक आप देख रहे हो कितना यूज हो रहा है, तो इसीलिए इसका वेटेज भी हर जगह याद है, मतलब तुम कहीं भी चले जाओ ना, वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएगा ही आएगा, अगर तुम केमिस्ट्री की फील्ड में जाते हो तब, ठीक है। तो इसीलिए इसका वेटेज भी याद है 12th क्लास में, नीट में हो, जेई में हो, इवन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में भी वेटेज इसका काफी ज्यादा है। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, जिसको कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी कैंसर ड्रग जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है, कौन सिस्प्लेटिन नाम होता है उसका, ठीक है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे क्लोरोफिल में तुमने देखा होगा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, वो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, सबने सुना है, आयरन होता है उसमें, है ना, तो वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल, तो बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। हालांकि यूजेस हम जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले देखेंगे होते क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, और जो जो कोऑर्डिनेशन पूरे चैप्टर में जो जो हमारी टर्मिनोलॉजी यूज होगी, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट जो आवाज आ रही है ना सबको, हाँ यस मैम। जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। पूरी तो नहीं हो पाएंगी आज, बट जितने भी हो पाएंगी वो अच्छे से कवर करेंगे। एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर यू कैन इजिली सी दैट कि 2024 में, गुड इवनिंग एवरीवन, 2024 में 3 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया, इससे पहले जो है 2-2 क्वेश्चन आए, कोई बात नहीं सुमन, बस अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ बेटा, ठीक है। तो यानी कि 2025 में भी कितने क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, 3 से 4 क्वेश्चन। डीएनएफ ब्लॉक में कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 तो नहीं आएंगे, उसमें से 3 आएंगे, 2 या 3, तो 3 मान के चलो, और 3 यहाँ से आएंगे, तो 6 क्वेश्चन तो तुम्हारे सिर्फ 2 चैप्टर से बन गए, 6 इंटू 4 24, यानी कि 24 नंबर के 2 चैप्टर, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं हमारी नीट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डीएनएफ फ्लो एलिमेंट्स, तो ये चैप्टर कतई ही नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि इसके बाद फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक अभी मत करना, स्टार्ट करना, क्योंकि अभी तुम्हारे ग्रेड 11 का भी चल रहा है, तो वो सब चल रहेगा। जब एक बार तुम 3 अगस्त 4 अगस्त को फ्री हो जाओ, उसके बाद तुम अपना ऑर्गेनिक पढ़ना चालू कर देना, मेरे डिटेल लेक्चर्स, क्लियर है सबको, मतलब जीओसी। अभी नहीं कह रही हूँ, इसलिए मैं अभी हटा भी रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को कन्वे नहीं करना चाहती हूँ फॉर नाउ। अभी मेरे लिए प्रायोरिटी है, जितना क्लास में करा रही हूँ उतना समझो, केमिकल बॉन्डिंग जिसका बच रहा है, आई नो कि कुछ मतलब काफी बच्चों ने तो स्टार्ट भी कर दिया होगा, और डीएनएफ फ्लो जिसका ये बच रहा है वो कंप्लीट करो, ठीक है। प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए तुम्हारी, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज और नोट्स, ठीक है। उसके अलावा जब तुम मेरे को फ्राइडे को मिलोगे, मतलब सैटरडे को मिलोगे, और जो उससे पहले वाला दिन रहेगा, पी ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि रटने का चैप्टर है, टाइम जाएगा। ठीक, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब डेफिनेशन सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नहीं है, एडिशन कंपाउंड। अब ये एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐड हुए हैं, मतलब दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड से मिलके क्या बनते हैं मेरा बेटा, एडिशन कंपाउंड बनते हैं इन स्टोशियोमेट्री रेशियो, ठीक है, रेशियो में। अगर मैं बात करूं एडिशन कंपाउंड कौन कौन से टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, कौन कौन से मेरा बेटा, स्कूल में पढ़ लिया ये सबने चैप्टर, नो मैम। नो मैम। ओके। आपके होते हैं डबल सोल्ट कंपाउंड्स, ठीक है,
और आपके कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोल दो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दो, तो ये दो तरह के कंपाउंड जो है आपको पढ़ने हैं। डबल सोल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है मेरा बेटा, कोई बात नहीं सुमन, बस जो कर रहे हो सारे बच्चे वो अच्छे से करो, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो चैप्टर का ही नाम है, तो इसको तो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डबल सोल्ट क्या होता है। नाम से पता चल रहा है ना, डबल सोल्ट मतलब दो सोल्ट होंगे इसमें, ठीक है। जैसे अगर इसका मेरा बेटा मैं एग्जाम्पल लूं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो इसका एग्जाम्पल काफी फेमस एग्जाम्पल है पोटेस एलम, तुमने सुना भी होगा पोटेस एलम, कार्नालाइट, तो मैंने पी ब्लॉक में पढ़ाया था, मोहर सोल्ट सुना है ना ये सबने। तो ये क्या होता है डबल सोल्ट, नहीं सुना पोटेस एलम? मैम सुना है। हाँ, तो ये पोटेशियम का सल्फेट, पोटेशियम क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट का सोल्ट होता है, और एल्यूमिनियम सल्फेट इसका सोल्ट होता है। ये होता है तुम्हारे पास पोटेशियम, ठीक है। अब ये डबल सोल्ट क्यों बोला मैंने बेटा इसको? डबल सोल्ट मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि दो सोल्ट से मिलके बना है पोटेशियम सल्फेट और आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। एक बात बताओ, जब मैं इसको पानी में डाल दूंगी, तो डबल सोल्ट को जब आप पानी में डालते हो ना बेटा, वो तो इंडिविजुअल आयंस में वो डिसोसिएट हो जाता है। क्या बोल गई मैं? जैसे ही तुम डबल सोल्ट को, पोटेस एलम को फिटकरी बोलते हैं ना इसको, तो अगर इसको तुम डाल दोगे पानी में तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। कौन कौन से आयंस में? जो यहाँ पे हैं। पोटेशियम कितने हैं मेरा बेटा? तो सल्फेट कितने हैं? 3 और 1 4। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। और पानी को पानी रहने दो। तो यानी कि जब तुमने डबल सोल्ट को पानी में डाला तो इसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी? पानी में लूज कर दी, मतलब ये आयंस में डिसोसिएट हो गया। पोटेशियम अलग निकल गया, सल्फेट अलग निकल गया, एल्यूमिनियम अलग मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये होते हैं आपके डबल सोल्ट। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो कार्नालाइट, सारे एग्जांपल जो जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए। एनसीईआरटी तो भैया किसी भी हाल में हम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कार्नालाइट क्या है? मैं कई बार ना बहुत ज्यादा आपको ज्ञान देती रहती हूँ, मेरे को लगता है आज बच्चों को ज्यादा ही दिमाग में डाल दिया। फिर मैं सोचती हूँ बच्चे बड़े हो गए, उनको पता है कि मैम ने बोल रखा है एनसीईआरटी पढ़नी है मतलब पढ़नी है। तो कई बार आपको लगे ना मैम बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही है, कोई बात ले लिया करो, ठीक है, कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, मैम हम तो ना सुपर डुपर इंटेलिजेंट, हम सब पढ़ लेंगे, है ना। तो आई नो मैं बोल देती हूँ, सारे टीचर्स भी बोलते होंगे, बट मुझे पता है स्टूडेंट का क्या रहता है माइंडसेट। तो बस जो करो वो अच्छे से करो, ये टैगलाइन थोड़ा सा ध्यान रखना, जो करो अच्छे से करो, बीच में किसी चीज को मत छोड़ो। अब कार्नालाइट भी क्या डबल सोल्ट का एग्जांपल है। कौन कौन सा सोल्ट है इसमें? KCl का है और MgCl2 का है। तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो पोटेशियम में टूटेगा, है ना। क्लोरीन कितने हैं? 3 है, तो 3 क्लोराइड आयन और एक Mg2+ का आयन। ऐसी मोहर सोल्ट भी डबल सोल्ट का एग्जांपल है, और इसमें कितने टाइप के हैं? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। जब आप इसको पानी में डालोगे तो किसमें टूटेगा बताओ सारे बच्चे? Fe2+। हाँ, Fe2+ में जाएगा, सल्फेट में जाएगा। तो कितने मिलेंगे सल्फेट? 2 मिलेंगे, अमोनिया में 2 अमोनियम आयन मिलेंगे। सल्फर। अच्छा तनिष्क आ गया, ठीक है। तनिष्क अभी ज्वाइन किए क्या? नो मैम, मैं तो 8:45 से। अच्छा 8:45 से ही हो, अच्छा ओके ठीक है। यानी कि आपको क्या समझ में आया इसको देख के? आपको अभी तक यही समझ में आया कि मैम डबल सोल्ट वही है जो पानी में जाने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं तुम क्लास में 40 बच्चे बैठे हो और मैंने सबको ना सैंपल दिया हुआ, सैंपल में क्या है? सोल्ट है। तो मैं वो सैंपल किसका है? सोल्ट है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, जैसे मैं अंशिका, मैं उसको बोल रही हूँ अंशिका जाके पता करके आओ इसमें एल्यूमिनियम है या नहीं है। तो अगर वो बेटा कोई डबल सोल्ट हुआ तो वहां पे आपको पता है अगर पोटेशियम हुआ तो उसमें एल्यूमिनियम आयंस, आप पानी में जैसे उसको डिसोल्व करोगे उस नमक को तो एल्यूमिनियम आयंस मिलेगा। यानी कि जब आप एल्यूमिनियम के लिए टेस्ट करोगे या पोटेशियम के लिए, सल्फेट के लिए करोगे, मतलब वो पक्का टेस्ट देने वाला है फिर तो गारंटी के साथ। हाँ,
या ना? क्योंकि याद करो वो दिन मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद करो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, मैंने कहा था तुम्हें टेस्ट तभी मिल सकता है जब वो आयनिक फॉर्म में हो। जब कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है तो वो टेस्ट नहीं देता है। पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में चेंज करो, तभी वो आपका टेस्ट दे पाएगा। ठीक है, जैसे कि पोटेस एलम में लिखा हुआ है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो यही बन जाएगा। तो क्या सभी बच्चों को अभी तक डबल सोल्ट का क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछो। सिंपल है, पेपर में नहीं पूछने वाला। हाँ, पेपर में ये पूछ सकता है बेटा इसमें से बता दो मोर साल्ट का फॉर्मूला कौन सा। आपके वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में आपसे ये पूछा जा सकता है, नीट में बेटा इसमें से पोटेस एलम कौन सा है, बेटा इसमें से बता दो कार्नालाइट का फॉर्मूला कौन सा, वो आपसे पूछ सकता है। या आपसे ये भी पूछ सकता है मोर सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट भी तो होता है। क्या? मोर सॉल्ट का प्रैक्टिकल भी तो होता है। हाँ, टाइट्रेशन आप करते हो उसमें तो वैसे ही तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोटेस एलम को जब तुमने पानी में डाला तो कितने आयंस मिलेंगे टोटल? 4 सल्फेट के, 2 पोटेशियम के 6 और ये 2 8। ऐसे ही वो मोर सोल्ट में पूछ सकता है पानी में डालोगे तो कितने आयंस मिलेंगे? 2 सल्फेट के, 2 अमोनियम आयन, 4 और 1 आयरन के, यानी कि 5। ठीक है, इस तरीके से। अब बात आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बस डबल सोल्ट इतना ही पढ़ना था तुम लोगों को। ठीक है, अब आती है बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं फिर बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैं इधर नहीं लिख रही, वो ना ऊपर गायब हो रहा है, नीचे लिख रही हूँ थोड़ा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब ये क्या होते हैं मैम? चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल है FeCN2 4KCN। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ क्या? थोड़ा सा देखना। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। पूरे चैप्टर में देखो कि मैं बार बार यही बनाऊंगी। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैम CN क्या है, ये ब्रैकेट क्या लगाया आपने, अभी तुम्हें नहीं मालूम है क्योंकि अभी पढ़ाया ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है ना मेरा बेटा, ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर होती है ना चीज, ध्यान से सुन लो, जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है ना वो नॉन आयनाइजेबल होती है। नई नई चीजें है ना। और जो ब्रैकेट के बाहर होता है, फिर वो चाहे लेफ्ट हैंड साइड कुछ हो और जो राइट हैंड साइड हो, उनको हम बोलते हैं काउंटर आयन। और ये आयनाइजेबल होती है, मतलब पानी में डालोगे तो आपको पोटेशियम मिल जाएगा। काउंटर आयन का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे Na+ का काउंटर आयन क्या होता है? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का क्या होगा? Na+ होगा। तो ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो बेटा जब आप इसको पानी में डालोगे ना, Cn कितने टोटल? 6 है, मैंने यहाँ पे 4 लगा दी, 6 कर लो। ठीक है, तो जब आप इसको पानी में डालोगे ना मेरा बेटा, तो पानी में क्या होगा? पानी में आपको 4 पोटेशियम तो अलग मिल जाएंगे, लेकिन जो ये ब्रैकेट में है ना, ये भैया कुछ भी नहीं होगा इसका, टस से मस नहीं होगा। मतलब टस से मस करना मतलब है अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। देख पा रहे हो? ऐसा अगर ये 4 पॉजिटिव लेके जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 नेगेटिव छोड़ के जाएगा। मान रहे हो ये? क्योंकि अभी मैं आपको अब बताऊंगी आगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं शुड बी न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यानी कि पानी में डालने के बाद क्या हुआ मेरा बेटा? इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। अब मैंने तुम्हें एक सैंपल दिया हुआ है, सैंपल में है सोल्ट। मान लेते हैं वो सोल्ट कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैं तुम्हें कह रही हूं कि प्रियांशी और शिखा मुझे पता करके लाओ क्या इसमें पोटेशियम है, साइनाइड है, आयरन है। तो तुम मेरे को बोलोगे मैम पोटेशियम तो है लेकिन आयरन और साइनाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी आइडेंटिटी लूज ही नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आगे चल के बताऊंगी इनमें जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से वाले होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तभी इस चैप्टर का नाम ही क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यानी कि ये टेस्ट सॉल्यूशन में बोलो नहीं देंगे।
आर यू तनिष्क? इसलिए मैंने बोला है कि दोज एडिशन कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, मतलब जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे इन सॉल्यूशन में, उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलेंगे। हाँ जी तनिष्क बोलो बेटा। हम ये वाटर में जाकर डिसोसिएट नहीं होंगे ना? यस, वाटर में जाके अलग से तुम्हें आयरन नहीं मिलेगा, अलग से तुम्हें साइनाइड निकलेगा। क्या मिलेगा? पोटेशियम आयन मिलेगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एज इट इज रह जाएगा। क्लियर? FeCN जो है ये तो रहेगा ना लेकिन एक साथ? हाँ, ये तो एज इट इज रहेगा, जैसा ये कॉम्प्लेक्स है वो वैसा का वैसा ही रहेगा पानी में। ठीक है, समझे? ओके। ठीक है, मैंने यही तो लाइन बोली ना, जो ब्रैकेट के अंदर है वो आयनाइज नहीं होगा, जो ब्रैकेट के बाहर है वो आयनाइज हो जाएगा। तभी यहाँ पे 4 पोटेशियम मिल गए तनिष्क तेरे को, और ये बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज रह गया। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, एग्जांपल और लो बेटा। माइक म्यूट कर लो, आई गेस किसी का माइक अनम्यूट रह गया। चलो अभी कोई बात नहीं, मान लेते हैं समझ 50% आया। और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, ये एग्जांपल देख रहे हो सारे बच्चे? Yes, ma'am. इसको जब तुम पानी में डालोगे, तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक सल्फेट आयन मिलेगा, बिकॉज ये आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल मतलब समझते हो ना, आयंस में टूट जाएगा। और ये जो के अंदर है वो क्या रहेगा? बेटा दिशा माइक म्यूट करो। वो एज इट इज का एज इट इज रहेगा। क्लियर है इतनी बात? यस ठीक है। यस मैम। आपको रट्टा नहीं मारना है कि मैम यही वाला कॉम्प्लेक्स हम रट्टा मारेंगे। आपको मतलब समझना, मैं बता के रही हूँ। याद तो आपको सिर्फ कार्नालाइट का करना अभी तक, फॉर्मूला मोहर सोल्ट का और पोटेशियम का। अभी तक कुछ याद नहीं करना, समझना है। जहाँ याद करने की बात आएगी वो मैं बता दूंगी। हालांकि इस चैप्टर में वो चीजें बहुत कम है। DNF लोक में तो बहुत रट्टे मारने हैं तुम्हें, और DNF लोक में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद तुमने नोटिस की भी नहीं है पढ़ते टाइम। तो कभी हम रिवीजन क्लास भी लगाएंगे उसकी, तो वहां पे वो कवर करवाऊंगी। फिलहाल इसको देखो। अब यहाँ पे क्या होगा तुम बताओ प्रियांशी? जब इसको मैं पानी में डालूंगी तो मुझे क्या क्या मिलेगा? मैम पोटेशियम के आयन मिलेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा जो ब्रैकेट के अंदर है? वो एज इट इज का एज इट इज रह जाएगा। अगर एग्जामिनर तुमसे पूछता है कि कोई भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछेगा बेटा टोटल आयंस बता दो पानी में कितने मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे? 2 पोटेशियम के और एक पूरा ये है, तो कितने मिलेंगे? जल्दी बोलो। 3। अगर वो तुमसे ये पूछता यहाँ कितने मिलेंगे? 4 और 1 5 इतना क्लियर हुआ अभी तक? यस मैम। यस ओके। अब बात आती, कोई नहीं, एक क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये तो बात आपने करी जब आप उसको पानी में देखते हो। पानी में अगर कोई डबल सोल्ट है तो वो आयंस दे देगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो ब्रैकेट के अंदर है वो वाला नहीं आयनाइज होगा। तो आप इससे पता लगा सकते हो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अब ऑब्वियसली बात, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हो आप लैब में, आपको तो समझना है एंड मुझे पेन पेपर पे समझाना है आपको, है ना? तो कैसे पता लगाओगे कोऑर्डिनेशन? कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना उसकी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। एक एग्जांपल लूंगी फिर आपको ये लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल ले रही हूँ। आप पूरे चैप्टर में मतलब पूरे 11-12 लेक्चर में ये देखने वाले बार बार देखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है ना बेटा, नाम से ही पता चल रहा ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से वाले होते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ये थोड़ा सा आप 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते होंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको कौन कौन से प्राणी देखने को मिलेंगे? एक तो दिखने को मिलेगा तुम्हें कोई सेंट्रल एटम, उसके साथ देखने को मिलेगा कोई ऐसा एटम देखने को मिलेगा या कोई मतलब क्या बोलते हैं
आयंस देखने को मिलेंगे या कोई मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल आयंस देखने को, सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अटैच होंगे वो, मतलब सेंट्रल एटम से क्या बना रहे होंगे वो, बॉन्ड बना रहे, हालांकि इसमें बॉन्ड नहीं दिखाया हुआ, एक्चुअल में कैसे होता है ये मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके से होता है, देख रहे हो, जो अमोनिया जी होते हैं वो कोबाल्ट के साथ कुछ इस तरीके से क्या करते हैं मेरा बेटा, बॉन्ड बनाते हैं, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बार बार जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी इस तरीके का बॉन्ड, वो अंडरस्टूड है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। और जो बेटा अटैच होता है ना सेंट्रल एटम से, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगी, ठीक है। यानी कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक सेंट्रल एटम देखने को मिलेगा और वो मोस्टली आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और साथ में आपको एक ग्रुप अटैच किया हुआ दिखेगा, उस ग्रुप का नाम अभी मैं आगे बोलूंगी, वो क्या होगा, तुम्हारा लिगेंड होगा। और कैसे अटैच होंगे, बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ठीक है जी। यस मैम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे सारे बच्चे, जिसमें मेटल एटम या मेटल आयन किससे अटैच होगा, ग्रुप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे इसमें कितने हैं टोटल, अमोनिया 6 है ना, और या तो आयंस हो सकता है, आयंस मतलब कोई न्यूट्रल, ये हो सकता है, देखो एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, ये यहाँ पे जो Cn होता है वो न्यूट्रल नहीं होता, Cn नेगेटिव की फॉर्म में होता है। अभी धीरे धीरे देखो बातें समझ में आएंगी, मैं एकदम से नहीं आप लोगों को ज्यादा बताना चाहती हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या है ये, क्या क्या मिलेगा आपको, सेंट्रल एटम मिलेगा, उसके साथ लिगेंड भैया जी आएंगे, और दोनों में किस तरीके का बॉन्ड बनने वाला है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, बस इतना ही पढ़ना बी के लिए, फॉर नाउ इतना ही आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे पूरे चैप्टर में। कौन कौन से, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स पे बोलो बोलो कोई चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे कैटायनिक का, वैसे तो ढेरों एग्जाम्पल है बट अब समझाने के लिए तुम्हें 1-2 एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे देखो, एक ये एग्जाम्पल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, एक ये वाला देखो, एक ये वाला एग्जाम्पल है तो ढेरों, अभी मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि इस टाइप के तुम्हें देखने को मिलेंगे। अनायनिक में मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एक ये वाला देखो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, इस टाइप के, ऐसे टाइप के देखने को मिलेंगे कि कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल में इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे ये वाला, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कहीं इसको कोबाल्ट समझ लो, या एक ये भी लिख देती हूँ, ये भी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल समझ गए ना, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। अब तुम इसको याद मत करने बैठना, क्योंकि अभी तुम्हें मतलब नहीं करना है याद, अभी तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि जो मैं लिख रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, बस, ठीक है। जो आपको करना है वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगी। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अनायनिक क्या होते हैं, न्यूट्रल क्या होता है। कैटायनिक मतलब कॉम्प्लेक्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, दैट विल बी द एग्जांपल फॉर कैटायनिक। अनायनिक होगा तो दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ अनायनिक कॉम्प्लेक्स, कोई चार्ज नहीं है मतलब वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो, अब ये तुम्हारे लिए डिफरेंस डबल, ये तुम्हारे बोर्ड्स में आता है 2 नंबर का, हालांकि नीट में तो नहीं आएगा बट बोर्ड में आता है। एक बार फटाफट से इसको पढ़ ले, चलो तुम पढ़ो और मुझे कंफर्म करो, यस मैम समझ में आ रहा है, तुम एक बार पढ़ो।
आ रहा है लिखा हुआ समझ में क्या लिखा है? यस मैम, पक्का? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। यानी कि उसने क्या लिखा हुआ है? हाँ बेटा बोलो प्रिंस। मैम एक बार सेकंड पॉइंट समझा दो। बता दो, मैं सारे ही बता रही। प्रिंस तुम अभी आए हो या काफी देर पहले के आए हो? मैम 840 से। 840 पे ही आगे थे? नो मैम वो 45 था ना, 50 पे 50। अच्छा अच्छा ठीक। ओके, क्या बोला इसने? पहला, जो डबल सोल्ट होंगे ना वो कैसे कंबाइन होंगे? दो सिंपल सोल्ट होंगे और वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होंगे। इक्विमोलर मतलब अगर आप मान लो आयरन, लेट्स से कि फेरस सल्फेट ले रहे हो, ठीक है, तो आप 1 मोल ले रहे हो फेरस का और सल्फेट का भी ले रहे हो 1 मोल में, मतलब इक्विमोलर में सेम मोलर रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स, अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगी इसका, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये वो इसमें जो सोल्ट्स होते हैं वो हो भी सकते हैं इक्विमोलर प्रोपोर्शन में और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से थोड़ा आइडिया लगा पाना कि डबल सोल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। सेकंड पॉइंट वो बोल रहा है कि डबल सोल्ट सिर्फ सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अगर मान लो मैं मोहर सोल्ट को सॉलिड फॉर्म में ले लूं, कैसा लाइट ग्रीन सा कलर होता है, आपने लैब में देखा होगा तो, ठीक है। तो अगर आप सॉलिड में ले रहे हो, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी डबल सोल्ट की, लेकिन जैसे आप मोहर सोल्ट को पानी में डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तुम एक्वस में लो या सॉलिड में लो, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? डबल सोल्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तभी तो आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैंने बताया किस तरह के कौन सा बॉन्ड बनता है उनमें? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो वो आयनिक, वो कह रहे हैं हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा उसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? डबल सोल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है सॉल्यूशन में, हमें पता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं करता। सिर्फ इसका जो काउंटर आयन होता है ना वो डिसोसिएट कर देता है पानी में। ध्यान से सुनो, अगर इसका काउंटर आयन है ना तो वो पानी में आयनाइज हो जाएगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ना वो आपका नहीं डिसोसिएट करेगा, क्योंकि उनके बीच में क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी। कितना हो यस गया? मैम। अब ये क्वेश्चन एक बार तुम अपनी साइड से पढ़ के देखो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? पढ़ लो, मैं करवाऊंगी, पहले अपनी साइड से पढ़ लीजिए। कुछ समझ में आया? हैंड रेज करो किन बच्चों को लैंग्वेज समझ में आई इसकी। तनिष्क नहीं आई समझ में? प्रिंस? आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? यस मैम। तनिष्क क्या लग रहा है इसमें? चेतना आप बताओ। मैम इसमें कहा है कि FeSO4 सॉल्यूशन को जब NH4 ब्रैकेट में 2SO4 सॉल्यूशन के साथ 1:1 रेशियो में मिक्स करते हैं तो वो Fe2+ का टेस्ट देता है। और मैम बाकी कुछ नहीं समझ आया। देखो, वो कह रहा है जब तुम फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन इसके साथ मिक्स करते हो 1:1 में,
और 1:1 में मतलब अगर इक्विमोलर है तुम्हारा, डबल सोल्ट तो हो ही सकता है, और वो टेस्ट दे रहा है, तो मतलब ये पक्का क्या है, डबल सोल्ट है। और ये कौन सा है, मोहर सोल्ट ही तो है। बताओ। जो कि पानी में जब डालोगे तो तुम्हें Fe2+ मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेंगे और अमोनियम आयन मिलेंगे। तो मतलब ये क्यों टेस्ट दे रहा है, बिकॉज दिस इज अ डबल सोल्ट। फिर वो बोल रहा है कि अगर तुम कॉपर सल्फेट ले रहे हो और उसको अमोनिया के साथ मिक्स करा रहे हो 1:4 में, मतलब तो भैया इक्विमोलर रेशियो में नहीं है, फिर तो ये पक्का ही कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके जो डबल सोल्ट होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, वो इक्विमोलर रेशियो में होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, वो कह रहे हैं कि वो कॉपर 2+ का टेस्ट नहीं देते, इट मींस वो क्या रहा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और वो बनता कैसे, अभी के लिए मैं बता देती हूँ, इस तरीके का ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब एक बात बताओ, जब तुम पानी में डालोगे तो क्या ये कॉपर का टेस्ट देगा? नो मैम। नो मैम। नहीं देगा। वैभव देगा, शिखा, प्रिंस, पलक? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। क्या ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया कि आपका ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है वो क्यों आयरन का टेस्ट दे रहा है, बिकॉज वो डबल सोल्ट होगा। कॉपर वाला क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज वो क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। एंड ये एनसीईआरटी लिखती है, दिस इज योर एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन, जो कि तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैंने लगा दिया है। एक बार इसको रीड कर लो अपनी साइड से एंड गिव मी थम्स अप, यस मैम ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है, डबल सोल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होता। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन योर चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहली टर्मिनोलॉजी आती है तुम्हारी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये क्या होता है, इसको भी देखो मैं एग्जांपल से सिखाऊंगी। जैसे देखो मेरे पास ये एग्जांपल है, ये ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, लिगेंड होता है। ठीक है मेरा बेटा, जिससे अटैच होता है वाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है जो ब्रैकेट के बाहर होता है, बताओ, अभी मैंने बताया था कौन होता है ब्रैकेट के बाहर, बोलो बोलो। वेरी गुड, काउंटर आयन होता है। यस, काउंटर आयन होता है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद करके डाला हुआ है, इसी को ही क्या बोलते हैं, इस पूरे को ध्यान से देखना, इस पूरे को जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। इजी था। और या बोल सकते हो आप इसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अब पढ़ के देखना, पढ़ के देखो जो लिख रहा है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होगा, सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन होगा। ठीक है, या और क्या होगा, यूजली वो बोल रहे मेटल होता है, क्योंकि आपको पता है ये डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। और लिगेंड्स के साथ अटैच होंगे। लिगेंड अब आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, अभी मैं आगे चल के बताऊंगी कितने टाइप के लिगेंड है, कैसे है क्या नहीं है। ठीक है, और वो बोले जो सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन और लिगेंड्स जो अटैच होते हैं ना और ब्रैकेट में, उसी को ही कलेक्टिवली क्या बोला गया मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हो जाएगा? मैम रिपीट कर दो इसको। मैं बोल रही हूँ बेटा, जो तेरे ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर किशोर क्या है, सेंट्रल एटम है और लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है, अभी ये देखो नेक्स्ट स्लाइड वही है। इस जो पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसी को क्या बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन किशोर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यस मैम। ठीक है,
चलूं आगे? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं लिगेंड्स, जिसके लिए मैं बार बार बोली जा रही हूँ। लिगेंड्स क्या होते हैं? देखो, एक बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई एक मेटल होने वाला है। आपको पता है मेटल पे क्या होता है? मेटल जनरली अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है ना? और जितने भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाऊंगी तो मेटल पे आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बस ये बता दो हाँ या ना। Yes, ma'am. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो इनको देने के लिए इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इनको इलेक्ट्रॉन कौन देने आएगा? लिगेंड देने आएगा। कैसे देने आएगा? थ्रू कोऑर्डिनेट। क्या बनाएगा वो? Coordinate covalent bond. यस। लिगेंड के पास क्या होने चाहिए? मतलब इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब वो तुम्हारा लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे अमोनिया। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है देने के लिए? हाँ या ना में जवाब दो। यस मैम। Yes, ma'am. क्या Yes, वाटर ma'am. में ऑक्सीजन के पास है देने के लिए? यस मैम। क्या क्लोरीन के पास है? यस मैम। Cl नेगेटिव है भैया, नेगेटिव चार्ज है। Cl नेगेटिव है ना, और S2 नेगेटिव, काफी सारे, फ्लोराइड है, अरे बतेरे भरे पड़े हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जिसमें मैं तुम्हें सिर्फ वो बताऊंगी जो पेपर में आती हैं या आने वाली हैं आगे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ा के इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगी। यस, बट अपना जो लेवल रहेगा इस चैप्टर का वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एनसीईआरटी से। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ नोट्स जरूर बनाना है इस चैप्टर के, क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपका लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब जिसपे कोई चार्ज ना हो। आपका लिगेंड अनायन भी हो सकता है, जैसे कि हैलोजेंस हो गए। आपका लिगेंड केटायन भी हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है ना? जैसे NO+ है, NO+ का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, बताओ। अब इसमें नाइट्रोजन के पास तो है ना देने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो ये दे सकता है मेटल को। बोलो हाँ क्या ना? अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, Yes, तुमने ma'am. अपने लोअर क्लासेस में देखा होगा क्या, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। Lewis acid. लुईस एसिड। लुईस एसिड। और जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। बेस। यहाँ पे लिख दूं? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे। Yes, ma'am. चलो, okay, now moving to next most important part of today's class, that is denticity of ligand। मैम ये क्या होता है? डेंटिसिटी क्या होता है? इसको देखो, अगर इनके तुम बुकिश लैंग्वेज पे जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो पहले अपनी लैंग्वेज में समझते हैं फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड क्या होता है ना, मान लो तुम्हारे पास ये लिगेंड है NH3। ठीक है, तो जो लिगेंड बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, ध्यान से सुनना, जो लिगेंड बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? मेटल के साथ। तो लिगेंड में देने वाले कितने हैं? मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ। लिगेंड में डोनर एटम कितने हैं? ठीक है, जैसे ये लिगेंड है, इसमें देने वाला एक ही है। ठीक है, जैसे वाटर है, इसमें देने वाला, ये पूरा लिगेंड की बात करें, इसमें देने वाला ऑक्सीजन ही है। हाँ ये ना? ठीक है, तो हम ऐसे वाले लिगेंड्स को क्या बोलते हैं जिसमें देने वाला एक ही हो? उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। देने वाले 2 होंगे तो बाइडेंटेट, 3 होंगे तो ट्राइडेंटेट, 4 होंगे तो
टेट्राडेंटेट, 5 होंगे तो पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटी। यही तुम्हारा क्या है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। अब पढ़ो डेफिनेशन को। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड द डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या लिगेटिंग ग्रुप्स हैं एक लिगेंड में, वही क्या होगी, उसकी डेंटिसिटी होगी। अगर एक है तो मोनोडेंटेट, 2 है तो बाइडेंटेट, 3 है तो ट्राइडेंटेट। तो यही मैं आगे क्या करने वाली हूँ तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाली। तो जल्दी से इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में लिख लो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। लिख लो भाई। देखो नई नई चीजें, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा ना स्लो रखना पड़ेगा खुद को। जब आप, मुझे लगेगा ना आप ये टर्म्स बहुत आराम से समझ गए, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंटिसिटी, फिर तो ये चैप्टर बहुत मजे से जाएगा। चलो यस यस मैम। मैम। चलो ओके। चल रही हूँ मेरा बेटा आगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, मोनोडेंटेट लिगेंड। ध्यान से समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। आज के आज ही तुम्हें लिखना भी सिखा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले लिखो मोनोडेंटेट लिगेंड। मैम हाँ मैम डेंसिटी लिगेंड्स एक बार प्लीज फिर बता दीजिए। अभी मैं ये आगे ही चल के बताऊँ, मतलब अभी जो मैं लिखवा रही हूँ ना इसमें और क्लियर हो जाएगा, है ना। लिखो इसको, मोनोडेंटेट लिगेंड बोल दो या यूनिडेंटेट लिगेंड बोल दो, एक ही बात है। मतलब क्या डेफिनेशन लिखोगे, these are the ligands having only one donor atom। हाँ है ना, लिगेंड में देने वाला कितना होगा, एक प्राणी होगा। लिगेंड में देने वाला एक ही इंसान होगा। एग्जाम्पल ले, चलो जैसे कि तुम भी बता दोगे अब तो एग्जाम्पल, वाटर, और बताओ, अमोनिया, यस, और बताओ हेलोजेंस, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, है ना, I नेगेटिव, साइनाइड हो गया, और बहुत सारे हैं, कितने लिखूं मैं, बहुत सारे हैं, है ना। HCl नेगेटिव, थायोसाइनाइड, है ना, एसीटेट आयन, बतेरे हैं, बतेरे। कोई बात नहीं सना, अभी मैं आपको ना आगे चल के देखो ये टेबल दिखाऊंगी, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कितने सारे Yes, हैं। ma'am. तभी मैं कह रही हूँ लिख लिख के मैं थक जाऊंगी, वो खत्म नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको वही आप लोगों को कराऊंगी जो आप लोगों के पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हो जाएगा इतना मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, जहां पे भी डाउट आए ना पूछ लेना बेटा, डाउट लेके मत जाना, पहले बता रही हूँ। नेक्स्ट लिखो बाय, तभी मैं स्लो चल रही हूँ ताकि आप मुझे रोक मतलब हैंड रेस करके रोक देना अगर डाउट आए। बाइडेंटेट लिगेंड लिखो आगे, या डाइडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं, बट ये ज्यादा वर्ड यूज होता है। ये कौन से लिगेंड है मुस्कान, हैविंग टू डोनर एटम्स। एग्जाम्पल करें, अब सुनो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल, इसमें मैं 10 स्टार भी लगाऊं कम है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। नाम है, हाजिर होने जा रहा है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट नाम, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन सुना है ये कभी, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना कोई बात नहीं। इधर अब ये कैसे होता है, बुक्स में इसको दिखाते हैं ईएन से, तो अगर तुम्हें किसी बुक में मिल जाएगी ईएन तो समझ जाना वो क्या है, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन का मतलब क्या पढ़ते थे ऑर्गेनिक में, दिस इज योर, अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इथाइलिन आप यही पढ़ते थे क्या। अब इसमें क्या है, डाइअमीन मतलब 2 नाइट्रोजन भी घुसा दिए, है ना। तो आप कैसे लगाओगे, NH2 और एक इसको दे दो NH2, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दो,
अब तुम मुझे बताओ क्या ये बाइडेंटेट है? यस मैम। यहाँ पे एक नाइट्रोजन ये वाला है, एक ये वाला है। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर, बोलो बोलो, बाइडेंटेट। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, अभी तो बतेरे एग्जाम्पल बताऊंगी मैं, बट दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है जी। इसके बाद एक सेकेंड एग्जाम्पल लिखो जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिखो मेरा बेटा, ऑक्सलेट आयन। यस मैम। ये तो सबने सुना होगा, ऑक्सैलिक एसिड सबने सुना है ना, उसमें से H निकाल दो तो ये क्या बन Yes. जाएगा? ऑक्सलेट आयन बन जाएगा। बनाओ इसको, ये वैसे मैंने बना दिया, ये देखो स्पेस की कमी की वजह से थोड़ा इस तरीके से। अब यहाँ पे कितने हैं देने वाले? अब ये मत बोलना 4 है मैम, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला, एक कोई भी दे दो, क्योंकि दोनों क्या है ना, रेजोनेंस में है। ठीक है, तो पता चले तुम बोल दो मैम ये तो टेट्राडेंटेट है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे देने के लिए, 2 ही है। ठीक है, ये दे सकता है मेटल को, ये दे सकता है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर, जल्दी बोलो, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट। 4 मत बोलना, हाँ 4 मत बोल देना इसमें। ठीक है, चलूं आगे, चलो और करें, और भी हैं। ये हो गया अपना दूसरे वाला। अब आ जाओ तीसरा एग्जाम्पल। बेटा माइक म्यूट कर लो। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा बेटा, इसमें तीसरा एग्जाम्पल है पाइपिरिडिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस तुम पढ़ लेना इसको। क्या होता है ये? इस तरीके से दिखता है। पिरिडीन तो सबने सुना होगा, अब मैं एक और लगा दे रही हूँ पिरिडीन रिंग, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें 2 डोनर एटम है देने वाले, दिस इज योर बाइडेंटेट। ठीक है, एक और लिखो, ग्लाइसिनेट आयन। सुना है सबने, ग्लाइसिन सुना है बायो में? यस मैम। क्या होता है? यस मैम। यहाँ पे COH होता है, उसका एक H हटा दो, और यहाँ पे NH2 होता है। तो यहाँ पे देने वाले कितने हैं? 2 हैं, एक नाइट्रोजन देगा और एक क्या देगा मेरा बेटा? ऑक्सीजन देगा। तो ये भी क्या है? बोलो बोलो, बाइडेंटेट। क्या है? बाइडेंटेट। ठीक है जी, अभी बनाना Yes, ma'am. सीख लोगे, अभी सीख लोगे, बस अपने आप को आधा घंटा दो, अभी देखो फिर से बनाना सिखाऊंगी ना, सीख जाओगे सारे। चलो बस, लेकिन समझते जरूर जाना व्हाई दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, चलो और करें, और एग्जांपल भी हैं मैम। यस मैम, थोड़े बहुत हैं जो लर्न कर, है तो बतेरे, लेकिन जो मैं करा रही हूँ 5-6 बस वही कर लेना। यहाँ पे लिखो DMG। DMG क्या होता है? डाइमिथाइल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। लिखो इसको पहले, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर बाइडेंटेट लिगेंड। कैसे? देखना इधर, डाइमिथाइल का मतलब 2 मिथाइल होंगे, यानी कि CH3 होगा, इसको ऐसे लगा दो। ठीक है, और ग्लाइऑक्सीमेट का मतलब क्या है? यहाँ पे किस तरीके से बॉन्ड बनेगा? C डबल बॉन्ड N, और इसके साथ क्या होने वाला है? एक O नेगेटिव होगा और एक OH होगा, इस तरीके से होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग पता क्या चलेगा? मैम एक तो ये डोनर एटम है, एक ये डोनर एटम है, एक ये है, तो तुम क्या बोलोगे कितने हैं टोटल? 4, लेकिन है कितने यहाँ? 2। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। वाई मैम? क्योंकि मेरा बेटा जो ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट है ना, ये ऐसे नहीं मिलता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है निकल के साथ। जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, तो उसमें जो इसके ऑक्सीजन O नेगेटिव और OH जो है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाते, नाइट्रोजन बनाता है। अभी मैं एग्जांपल भी लेके दिखाती हूँ, पहले लिख लो इसको, फिर मैं एग्जांपल लेती हूँ। लिख लिया सबने? यस मैम। एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स निकल DMG, ये कॉम्प्लेक्स होता है।
जो कि कौन से कलर का होता है, चेरी रेड पीपीटी। अगर आपको मान लो निकल का टेस्ट करना है ना लैब में, तो ये भैया ये वाला टेस्ट कर दो ना, तो चेरी रेड पीपीटी आते हैं भैया, बहुत भयंकर वाले, बहुत प्यारे खूबसूरत रेड कलर, चेरी रेड। अब ये कॉम्प्लेक्स बनता किस तरीके से है, इधर देखो, निकल है, पहले बताओ, मेटल है, मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन देता है, लिगेंड, और यहाँ पे लिगेंड डोनर एटम कौन थे, नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे डीएमजी 2 है, एक डीएमजी में कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2 में कितने होंगे, 4। देखो तुम मत बनाना भी, पहले मेरे को बना दो। देखो इस तरीके से बनाते हैं, और जो बाकी बचा कुचा है वो लगा दो। बचा कुचा क्या है, देखो एन के साथ क्या है, यही तो है, और क्या है, और आपके पास हर एन के पास एक ओ नेगेटिव है और एक OH है, ओ नेगेटिव है और एक OH है, हाँ या ना। और ये किस में इन्वॉल्व होता है, Yes, ma'am. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, देख पा रहे हो, देख। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और अवंती में जितने भी टेस्ट होंगे ना उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा, तो पहले बता रही हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही बहुत है। तुम आगे जाके जब लोग को क्या क्रैश कोर्स तुम्हारा चालू होगा, जब तुम्हें मैं मॉक टेस्ट भी दूंगी, तो मॉक टेस्ट में भी आता रहता है एक क्वेश्चन, मतलब काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं ना वो तुम्हें मोस्टली हर टेस्ट में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। अब बात तो हो गई है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले क्वेश्चन बनता है कि ज्योमेट्री क्या है कॉम्प्लेक्स की। तुम्हें कैसी दिख रही है इसकी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर दिख रही है क्या, देख रहे हो स्क्वायर प्लेनर, याद करो स्क्वायर प्लेनर हम पढ़ते थे ना, उसमें पढ़ते नहीं थे हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये तुम्हें दिख नहीं रहा। यस मैम। नहीं, निकल को 4 नाइट्रोजन भैया ने घेर रखे हैं भाई, ये देखो निकल को 4 नाइट्रोजन, ये देखो कैसा कॉम्प्लेक्स, आंसर लिखो, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये तो आगे चल के पता चलेगा जब तुम सीख जाओगे वो चीजें, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसमें, ठीक है। और क्या करोगे, और क्या पूछ सकता है इसमें, और ये पूछ सकता है कि कितनी 5 मेंबर्ड रिंग है इसमें और कितनी 6 मेंबर्ड रिंग है, कैसे मैम पता चलेगा। देख देख ध्यान से देखना मेरा बेटा, 5 मेंबर्ड रिंग कितनी है, 1 2 3 4 5, एक हो गई, यहाँ पे आओ, 1 2 3 4 5, कितनी 5 मेंबर्ड रिंग है मेरा बेटा, बोलो, अरे बोलो ना, ये 5 मेंबर्ड रिंग ही है ना, ये देखो ना, ये देखो 1 2 3 4 5, है ना। अब मुझे ये देख के बताना है तुम्हें कि 6 मेंबर्ड रिंग कितनी है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना ये, आई नो दैट, बट एक यही वाली चीज है आज के लेक्चर में जो कॉम्प्लिकेट लग सकती है, बाकी तो कुछ नहीं है। 2 है, वेरी गुड। 2 कैसे है मेरा बेटा, इधर आओ, इधर आओ, मैं रेड कलर से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6, यस और नो, एक ऊपर है एक ऐसी नीचे भी होगी, तो मतलब कितने हैं 6 मेंबर्ड रिंग। आज घर पे 2 बार बना के देखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। हो गया ये, चलो जल्दी से थम्स अप दे दो भाई, हो गया क्या, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो उसके बाद है नेक्स्ट बाइडेंटेट लिगेंड है, कौन सा है अपना, 4 कर लिए थे ना अपने, 5वां है एसिटाइल एसीटोनेट। हम ये क्या पंगा बता रहे हो आप, कोई बात नहीं, इधर देख लो, ये होता है
कभी जीओसी अगर तुमने पढ़ी है तो ये देखा होगा, डेफिनेटली ये कंपाउंड देखा होगा। जीओसी पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी तो मतलब नहीं देखा तो इट्स ओके। एक्चुअली में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, इसकी जो इनोल फॉर्म होती है, इनोल फॉर्म पढ़ाई है ना मैंने, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, तो इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो देखो एक तो ये देने वाला होता है और एक ये देने वाला होता है। अब देखो अलग अलग है, तो ये किस तरीके का है, जल्दी बोलो। बाइडेंटेट। ठीक है जी, इतना क्लियर है, बस इतने एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान रखने बाइडेंटेट के। ठीक है, अब मैं एक लिखवा रही हूँ ट्राइडेंटेट का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख के छोड़ देना इसको। एक बात बताओ, इथाइलिन डाइअमीन को मैंने कैसे लिखा था, इस तरीके से। तो डाइइन को क्या बोलूंगी, मेरी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसको बोलने की, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। हाँ या ना? इस तरीके से बनेगा क्या कुछ, ये देखना। एक और रह गया ना हाइड्रोजन, देख रहे हो सारे बच्चे, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, कितने हैं यहाँ पे डोनर एटम? मैम 3। यस 3 होगा। तो क्या किया मैंने, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? CH2 अपने के पास क्या, डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन मतलब अपने पास एक इथाइलिन की यूनिट और एक इथाइलिन की यूनिट। यहाँ पे मैंने ज्यादा बना दी है, रुको, मैंने यहाँ पे 6 बना दिए, रुको 6 बना दिए मेरे, 4 बनाने हैं ना टोटल, डाई इथाइलिन मतलब 2 इथाइलिन की यूनिट, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, देखो, इज इट क्लियर? डाई इथाइलिन का मतलब क्या हुआ, एक इथाइलिन की यूनिट ये होती है, कहाँ गया ये रहा, तो 2 कितने की हो जाएगी, 4 कार्बन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देने वाला ये है, देने वाला ये है, देने वाला ये है, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर ट्राइडेंटेट। मैम करना है क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही नहीं है पेपर। टेट्राडेंटेट में क्या हो जाएगा, ट्राइलीन हो जाएगा, ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, उसमें 4 नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाएंगे। मेन आता है आपका पेंटाडेंटेट, ये आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे, मतलब पूछने लग रहे हैं। पेंटाडेंटेट लिगेंड का आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल ध्यान रखना जो आपके पेपर में आएगा, ये क्या नाम है मैम इसका, ये क्या लिख दिया मैम आपने, इसका नाम है, लिखो, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन। मुश्किल है, बस हो जाएगा, लेकिन क्या नाम है इसका, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। एसीटेट क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है। इथाइलिन मतलब 2 कार्बन है, बोलो हाँ या ना? डाइअमीन मतलब 2 नाइट्रोजन पाएंगे यहाँ पे। ट्राई एसीटेट मतलब क्या होंगे, CH3 है ना, तो एक तो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो गया इसका बॉन्ड, बच्चे कितने, CH2CO नेगेटिव। ट्राई एसीटेट है तो यहाँ पे दे दो, और नाइट्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड बनाते हैं, इसके 2 ही कंप्लीट हुए तो एक हाइड्रोजन दे दो, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, कितने डोनर एटम है कोई मुझे बताएगा, चेतना, कोमल, प्रियांशी? मैम 5। 5, 1 2 3 4 5, 5 डोनर एटम। कौन कौन से, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। एक एग्जांपल ध्यान रखना,
6 क्या होगा? हेक्साडेंटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगाओ 5 स्टार। हेक्साडेंटेट, इसका एग्जाम्पल है EDTA 4 नेगेटिव। नाम क्या हो जाएगा तुम बता ही सकते हो, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। लिख रही हूं मैं यहाँ पे, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, बनेगा कैसे? यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है ना, इसको हटा दो, एक और लगा दो, ग्रुप बन गया। बनाना एक बार। आई होप बन गया होगा। यानी कि मेटल से कितने डोनर एटम अटैच होंगे? 6। 1, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप अलग से लिख लेना, मतलब स्पेस तुम लोगों के पास ज्यादा होगा नोटबुक में, मेरे पास कम था इसलिए मेस्ड अप हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अरे एक सेकेंड, इसको हटा देती हूँ और उसको ऊपर लिख देती हूँ। ये देखो यहाँ पे कितने होंगे? 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। और ऊपर वाले में कितने थे? इसमें 2 नाइट्रोजन और, जल्दी बोलो, 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन। आज सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या है? ये 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं तुम्हें, देखना है, और इसके अलावा ये, उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे मोनोडेंटेट लिगेंड है। मैम ये करने हैं क्या? तुम्हें जितने मैंने करवाए अभी तक सिर्फ उतने ही कर, बस मैंने ये जान करके स्लाइड लगाई है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ना 3rd लेक्चर में आयुपेक नेमिंग कराऊंगी, जैसे आप ऑर्गेनिक में करते थे ना नामकरण, वैसे इनऑर्गेनिक में भी करेंगे, बट इनऑर्गेनिक का ज्यादा इजी है ना। ऑर्गेनिक में तो मैंने 5 लेक्चर लगा दिए थे, इसमें 2 लेक्चर में ही हो जाएगा। तो जैसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं ना, आयुपेक नेमिंग में हम बोलते हैं फ्लोराइडो या फ्लोरो। फ्लोराइड को क्या बोलते हैं? फ्लोराइडो। पीआर को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइडो। तो ओ लग जाता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे अमोनिया को अमोनिया नहीं बोलते, अमीन बोलते हैं, डबल एम आता है। तो ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, डोंट वरी, इसके टेंशन मत लो। अरे नहीं चेतना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो थ्रू आउट द चैप्टर यूज होंगे, वो अपने आप हो जाएंगे। अभी मैंने क्या बोला, मैं इसको चैप्टर को कितने दिन देने वाली हूँ? 12 दिन। एक बार बताओ, जब मैं 12 लेक्चर में सेम चीज रिपीट करूंगी, क्या वो तुम्हें चीजें रट नहीं जाएंगी? खुद बताओ, याद नहीं हो जाएंगी वो चीजें? हो जाएंगी। बस फिर टेंशन काहे के लेने। ठीक है, चलो अब मैम ये याद करने हैं क्या? देखो अभी मत, मतलब मर्जी है, करना है कर लेना, वरना आगे जाके मैं तो करवा ही दूंगी। तो बेसिकली दीज ऑल आर द एग्जांपल फॉर मोनोडेंटेट। पढ़ना है, रीड करना है, रटना नहीं है कि ये ही मोनोडेंटेट रटना है, रात को रट के सो रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना, चैप्टर्स में क्वेश्चन करोगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, तो आपको वैसी चीजें पता लगती जाएंगी कि मोनोडेंटेट है मैम, अच्छा मैम ये बायोडेंटेट है, अच्छा। जैसे PPH3 है, इसका यूज नहीं होना पूरा चैप्टर में, कहीं नहीं होना, लेकिन लिख दिया इन्होंने। तो PPH3 होता क्या है? ट्राइफिनाइल फोस्फीन होता है, फोस्फर के साथ 3 फिनाइल रिंग को जोड़ रखा होता है इस तरीके से। अब देखो फोस्फोरस के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 हैं, सॉरी 1 लोन पेयर है, तो ये मोनोडेंटेट है। ठीक है, तो ऐसे ही अमोनिया हो गया, पिरिडीन हो गया, पिरिडीन ये होता है। ठीक है, रिवाइज मतलब रीड करना है, जस्ट रीड, और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, जैसे अमाइडो हो गया, नाइट्राइडो हो गया। नाइट्राइड तो तुम सबको ही पता है, इसका नामकरण में क्या बोल दिया इन्होंने? नाइट्राइडो बोल दिया। ये सबको पता है नाइट्रेट होता है, लेकिन नामकरण में क्या बोल दिया? नाइट्रेट बोल दिया। ये सबको पता है कार्बोनेट होता है, नामकरण में क्या बोल दिया? कार्बोनेटो। ये सबको पता है सल्फेट होता है, नामकरण में क्या बोल दोगे? सल्फेटो। समझ रहे हो ना मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ये हाइड्रोक्साइड सबको पता है, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सोडो या हाइड्रोक्सो। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे मैं कह रही थी ना, लिगेंड पॉजिटिव चार्ज में थे, देखो ये दोनों बैठे जुड़े हुए है ना, ये क्या बोलते हैं, लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ऑक्साइड तुम्हें पता ही है, सुपर ऑक्साइड भी तुम लोगों को मालूम है,
और पर ऑक्साइड भी तुम लोगों को मालूम है ना। तो नाम चेंज कर दो, ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, हालांकि पेपर में इतने आते नहीं है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी मत रिवाइज करना, जब मैं इनके आयोपेक नेमिंग कराऊंगी जो मुझे लगेगा जरूरी मैं वो टिक मार्क भी करा दूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। तो लिखो एम्बिडेंट, मेरी लैंग्वेज में लिखना। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, देखो आगे क्वेश्चन है बस। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर द मोनोडेंटेट लिगेंड्स। टेस्ट होने वाला तुम्हारा आगे जाके, ध्यान से सुन लो। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं मेरा बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं, हैविंग कितने डोनर एटम, टू डिफरेंट, ध्यान रखना टू डिफरेंट नॉट सेम, बस ये ध्यान रखना। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, दो डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए और डोनेट ओनली वन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही भैया जी आएंगे मेटल के साथ बॉन्ड बनाने। हाँ या ना, मैम एग्जांपल तो बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो भाई एक एग्जांपल देखते हैं, एक नहीं तीन देखते हैं। देख, सबने ये देखा है CN नेगेटिव, तो बहुत सुना होगा सबने, साइनाइड सुना है ना। तो अगर मान लो, अगर तुम्हारा, अब इसमें क्या होगा, दो डिफरेंट डोनर एटम है, तुम्हारा जो मेटल है वो N से भी कनेक्टेड हो सकता है और कार्बन से भी हो सकता है। जब कार्बन से हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं साइनाइड, साइनाइडो लिगेंड का नाम, और इसका नाम आइसोसाइनाइड। जब N से कनेक्ट हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, क्या बोल रहे हैं, आइसोसाइनाइड, और जब कार्बन से है तो साइनाइड हो, ठीक है। और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल ये है NO2 नेगेटिव। एक सेकंड, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा इसमें ना, जैसे मैं ऊपर लिख रही हूँ वो रिमूव हो जा रहा है और मेरे पास जगह भी नहीं है, जगह भी नहीं है। एक मिनट रुको, मुझे एक पेज यहाँ पे डालना पड़ेगा, एक सेकंड रुको बेटा। अच्छा स्क्रीन तो गायब हो गई, दिख रही है, ब्लैक दिख रही होगी ना, ठीक है। तो दूसरा देखो, दूसरा कौन सा एग्जांपल है आपका, NO2 नेगेटिव। अगर आपका मेटल N के थ्रू अटैच होता है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं फिर नाइट्राइटो N। अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू होता है तो उसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो ओ, समझ गए ना, ऑक्सीजन से लिंकेज है तभी उसका नाम दे रहे हैं। तीसरा SCN नेगेटिव, अगर मेटल आपका नाइट्रोजन से अटैच है तो हम उसका नाम क्या बोल देते हैं, आइसो थायोसाइनेटो। और अगर सल्फर से अटैच है, क्योंकि सल्फर के पास भी तो होते हैं ना मेरा बेटा लोन पे, लेकिन ध्यान रखना एक टाइम पे एक ही देगा, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसे नहीं है कि दोनों के साथ एक साथ बना लेगा, नहीं, फिर तो वो बाइडेंटेट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बन जाएगा थायोसाइनेट, ठीक बात है क्या। तो दीज आर द एग्जांपल फॉर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। हो जाएगा क्या, यस और नो। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। क्वेश्चन टाइम, कितने क्वेश्चन है, 2 4 6 8, 8 नंबर का टेस्ट है, लिखना एक बार अपनी नोटबुक में, 8 मार्क्स टेस्ट। चलो पहला क्वेश्चन, हैंड रेस कीजिए सारे 36 बच्चे। बताना नहीं है, चैट बॉक्स में नहीं बताना, पहले बता रही हूँ मैं, जस्ट रेज योर हैंड।
शिखा? अच्छा, मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। पीयूष ठीक बोल रही है शिखा? यस मैम। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट वाले के लिए भी करो, क्योंकि ये क्या है, डबल सोल्ट है। तनिष्क कहाँ गया? मुस्कान आप बताइए। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठीक है, सही है। प्रिंस? आयुषी? यस मैम। ऑप्शन 4 इज यस करेक्ट। मैम। इसको मैंने Yes, कैसे ma'am. लिखवाया था? ऐसे लिखवाया था, क्योंकि आज जितना मैंने पढ़ाया ना उसमें से नीट में तो एक भी क्वेश्चन फिलहाल के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है, तो इसीलिए नीट का यहाँ पे नहीं है। एक नीट का क्वेश्चन आपको मैं अभी दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये वाला अपना कॉम्प्लेक्स था, बाकी सारे डबल सोल्ट है। ये कार्नालाइट था, ये आपका पोटेशियम था, ये आपका मोर सोल्ट था। ये वाला करो, थर्ड क्वेश्चन। वर्षा आप बताओ। आयुषी? मैम ऑप्शन बी। यस, अब तो याद हो गया होगा, अब तो रटवा दिया इसको। इथाइलिन डायमीन कैसे स्ट्रक्चर बनता है इसका? फोर्थ क्वेश्चन कीजिए, अपने आप को +1 करते जाना। दिशा आप बताओ। ऑप्शन? आवाज नहीं आ रही बेटा। चैट बॉक्स में लिखो। ऑप्शन 2? नहीं बेटा। अश्वनी? मैम 2। अमोल? अरे तुम पूरा नहीं पढ़ रहे हो, कौन बताएगा? सलम? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। जानची? मैम ऑप्शन 3। हाँ बेटा, इधर देखो सारे, एक क्वेश्चन बदलता है तुम लोग भी घूम जाते हो। इधर देखो मेरा बेटा, अमोनिया तो न्यूट्रल है ना, मोनोडेंटेट तो है ही, लेकिन मोनोडेंटेट में कौन सी कैटेगरी है बेटा? न्यूट्रल है ना। आपसे पूछा मोनो एनायन, मोनो एनायन का मतलब वो वाला आपको मोनोडेंटेट दिख रहा है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज। कार्बोनेटो में तो 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना, और ऑक्सीलेटो में भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो बचा क्या? नाइट्राइटो बचा ना, एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है सबको अभी? डिम्पल? क्वेश्चन नंबर 8 करिए। ये तो मैं ही बता दूं क्या? हितेश बता बेटा इसका आंसर।
क्या आएगा आंसर? बोलो बोलो सारे बोलो, कोई नहीं। मैम लुइस मैम ब्रेस। ऑप्शन 2 सेकेंड ऑप्शन। मैम ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 करो। सी को बेटा ये लिख लेना, बीसीथेन 1,2 डायमीन को इथाइलिन डायमीन बोलते हैं। अभी तक तुमने नामकरण नहीं सीखा तो नहीं पता रहेगा बीसीथेन 1,2 डायमीन को क्या बोलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। चैट बॉक्स में देना सारे आंसर जिन्होंने हैंड रेस किए। ए और सी कैसे आएगा? तुम लोग फिर भी नहीं समझे ना मैं क्या बोल रही थी। दो बच्चों ने 1 बोला अभी तक। अरे बाबा बेटा, इथाइलिन डायमीन तो बाइडेंटेट तो है लेकिन न्यूट्रल है ना मेरा बेटा। चार्ज कब से दिखा दिया मैंने इस पे, है ना? तो सी तो हो ही नहीं सकता। भूल गए? ऑक्सलेटो में तो 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, अभी बनवाया था ना मैंने, एक बार दोबारा देख लो। यही तो था ना, देखो मोनो एनायनिक है ना, मोनो एनायन ए ओनली हो। ठीक है, 11th क्वेश्चन करो। प्रिंस बताना। मैम 2। वेरी गुड, ठीक है। 12th बताओ, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ध्यान से देखना, जल्दबाजी में मत करना आंसर। मेरे को पता तुम लोग कौन से ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। चेतना, मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड गलत है। सेकंड ही सही है। आपसे पूछा विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें मल्टीपल है क्या, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। हाँ, एससीएन नेगेटिव अभी तो बताया मैंने मोनोडेंटेट होता है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर, अच्छा हाँ। भूल गए थे, आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। हाँ, ठीक है। NO2 नेगेटिव भी क्या है? मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर बाइडेंटेट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना मैम, इसमें तो 2 हैं देने वाले लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा। ठीक है मेरा बेटा। और ये क्या है? CO मोनोडेंटेट होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें जो कार्बन के थ्रू पहले बनता है बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड, कार्बन डोनर होता है इसमें। जब लास्ट में पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, तब आएगा, मतलब वैसे ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो अभी मैंने कहा है, मैंने आपको कोई होमवर्क तो नहीं दिया है ना? तो आप अपना प्लीज ये बचा हुआ काम कंप्लीट कीजिए। कल से मैं होमवर्क देना स्टार्ट करूंगी। और आज आपको क्या करना है, सिर्फ घर जाके रिवाइज करना है।
जैसे इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर देख लेना, कौन बायोडेंटेट है, कौन एम्बिडेंटेट है ना। निकल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स एक बार अपने हाथ से ड्रॉ कर लेना। ऑक्सलेट आयन है ना मेरा बेटा, एसिटाइल एसिटेनेटो, क्योंकि ये नए नए नाम है आप लोगों के लिए, ठीक है। बस 30 मिनट्स दे देना इसको आज रिवीजन के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने कराया ही नहीं है। कल की क्लास में क्या कराऊंगी, कल की क्लास में जो आपका सेंट्रल एटम मैं बार बार बोल रही थी, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, है ना, वर्नर थ्योरी क्या होती है, ये सब हम कल है अपनी क्लास, परसों वाली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए बेटा। और आपको जो जैसे अगर जैसे जैसे आप जो जो चैप्टर कवर करते जा रहे हैं ना, उसके डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछते जाओ, ठीक है। ताकि मेरे को दिख रहा है कि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग डीएनएफ लोग के पूछ ही नहीं रहे हो, या तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया, पता नहीं, जो भी है मुझे प्लीज बता देना जैसा भी है। कुछ बच्चे न्यू ज्वाइन किए हैं तो आई गेस वो अपना पहले वाला बैकलॉग कवर कर रहे हैं, तो इट्स ओके। आप बस मुझे बता दिया करो क्लास में आती चैट बॉक्स में, हाँ मैम हम ये चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, और ये कब तक हो जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है तो बेटा प्लीज पूछिए, मैं बैठी हूँ यहाँ पे अभी 5 मिनट। यार तुम ज्यादा ही इंटेलिजेंट नहीं हो, कुछ पूछते ही नहीं हो।